आज के धम्म वर्ग में आप सबका स्वागत करते हुए धर्म वर्ग का प्रारंभ करते हैं। आज का विषय एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय की पूरी जानकारी होना हर इंसान के लिए जरूरी है। विषय थोड़ा कठिन है और आपके जो विचारधारा है, जो आज तक विचारधारा बनी है, जो पारंपरिक विचारधारा है, उस विचारधारा के विरोध में जो आज का विषय है वो विरोध में विचारधारा बनाई है। इसलिए आपको इस विचारधारा पर स्वयं को एक चिंतन करके इस विचारधारा पर कुछ बातें जानना ये बहुत आवश्यक है। तो ये जो विषय है धार्मिक ग्रंथों के बारे में, अंधभक्ति, ब्लाइंड फेथ, इससे समाज में दुख निर्माण होता है, समाज में अंधश्रद्धा निर्माण होती है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरा अपना जीवन यह समाज के लिए कुर्बान किया, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने स्वयं और अपने परिवार का पूरी तरह से समर्पण किया। इस बात को हम ख्याल में रखते हुए बाबा साहब के बारे में हमने काफी पढ़ा है, काफी लोगों से सुना है, लेकिन जो उनकी विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, उसका मुख्य केंद्र बिंदु हमें समझ में नहीं आया। पूरे जीवन के जो भी उन्होंने सिद्धांत रखे, जो भी प्रिंसिपल बनाए उन्होंने, और जिस तरह से उन्हें समाज को जागरूक करने का काम किया, बाबा साहब को पूरे विश्व में सम्मान देते हैं, विश्व में मानते हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हर एक आदमी का एक वैचारिक केंद्र बिंदु होता है, हर एक आदमी का एक वैचारिक केंद्र बिंदु होता है। यानी उनके मन में जो भी विचार आते हैं, उन विचारों का केंद्र बिंदु एक होता है। उसी पॉइंट पर ये केंद्र बिंदु है, उसी केंद्र बिंदु को पकड़ के वो जीवन जीता है या विचार प्रदर्शित करता है, ये जो कार्य करता है। हर एक इंसान का काम करने का या जीवन जीने का जो भी है, एक अलग अलग केंद्र बिंदु होता है।
चाहे वो कोई भी व्यवसाय करे, चाहे वो कोई भी स्थिति में काम करे, लेकिन उसका एक वैचारिक केंद्र बिंदु होता है, सेंटर ऑफ थॉट, एक विचारों का केंद्र बिंदु होता है। उस विचारों के केंद्र बिंदु को समझना ये हमारे लिए आवश्यक है। जैसे मैं जी रहा हूं, तो मेरा जीने का मकसद क्या है? ये मकसद अगर हमें समझना है तो हमारे विचारों का केंद्र बिंदु, मेरे विचारों का केंद्र बिंदु आपको समझना जरूरी है, और मुझे भी स्वयं को समझना जरूरी है कि मेरा विचारों का केंद्र बिंदु क्या है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ आवर थॉट्स, हमारे विचारों का केंद्र बिंदु क्या है, ये समझना जरूरी है। अगर तुम्हारा विचारों का केंद्र बिंदु के अनुसार कोई तुम्हारे से जबरदस्ती काम करवा लेता है, जैसे एक आदमी लड़का है, लड़के को जबरदस्ती तुम पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, काम करो, वो करता है, वो काम करता नहीं है ऐसा नहीं, काम करता है, लेकिन हमें उसके काम पर लक्ष्य केंद्रित नहीं करना है, उसके वैचारिक केंद्र बिंदु पे हमें ध्यान केंद्रित करना है कि उसका मूलता उसके विचारों का केंद्र बिंदु क्या है। वो वही करेगा जो उसके वैचारिक केंद्र बिंदु रहेगा, उसके स्वभाव का केंद्र बिंदु रहेगा, वही करेगा। अगर किसी के मन में, विचारों में केंद्र बिंदु अगर चोरी करना है तो दबाव के अंदर चोरी नहीं करेगा, या उसको चोरी करने का समय नहीं मिलता, चोरी नहीं करेगा। तो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी प्रवृत्ति चोरी करने की नहीं है, या फिर वो चोरी नहीं करता। हमें इसको जानना है कि आज वो चोरी नहीं कर रहा, इसका मतलब है कंट्रोल में, दबाव में है, इसलिए वो चोरी नहीं कर रहा। अगर जिस दिन उसने दबाव को छोड़ दिया तो वो उसके विचारों का जो केंद्र बिंदु है चोरी करने का, उस दिन वो जरूर चोरी करेगा। जैसे एक आदि स्त्री है, स्त्री में एक गलत प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसका पति अच्छा मिलता है, दबाव में रखता है, उसे कंट्रोल करता है, उसको बाहर से प्रेशर आता है, तो सब कुछ ठीक काम करेंगे। लेकिन उसके वैचारिक केंद्र बिंदु क्या है? क्योंकि उसकी मूल विचारधारा क्या है? जब भी उसको समय मिलता है तो अपनी मूल विचारधारा को वो प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। वैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप पढ़ाते हैं, माँ बाप पैसे देते हैं, उसके लिए खर्चा करते हैं, तो माँ बाप को लगता है कि बच्चे बाहर आए, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई, वो उसके सोचने का केंद्र बिंदु पिताजी का हो गया। हर माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा अच्छा होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, हर माँ बाप चाहते हैं। लेकिन बच्चों का केंद्र बिंदु क्या है? वैचारिक केंद्र बिंदु, बच्चा क्या सोचता है?
तो हर आदमी का जो वैचारिक केंद्र बिंदु है उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जिस दिन उसका वैचारिक केंद्र बिंदु बदल गया तो उस दिन उसके मन में परिवर्तन आ जाएगा, उसके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। कुछ बातों को वो त्याग सकता है, उस बातों को खत्म कर सकता है। जैसे हमारे बिहार में पहले आशीष नाम का लड़का आया था, ड्राइविंग करता था, ड्राइविंग। तो उसके माँ रोती रोती बहुत रोती थी, बनते जी उसको रखो, ये सुधर जाएगा, आपके पास में रहेगा। बहुत माँ रोती थी। फिर मैंने उसको रख लिया और वो ठीक काम करने लगा। उसमें काफी पोटेंशियल थे, यानी उसमें काफी अच्छे भी गुण थे, लेकिन उसके जो मूल, जिस वजह से घर के लोग परेशान थे, उसकी पत्नी उसको छोड़ के चले गई थी, बच्चा छोड़ के चला गया, परिवार उसको लाइक नहीं करता था, परिवार उसको घर में आने नहीं देता था, इधर ही ड्राइविंग करता था, एक खोली में रह के पूरा, सभी अवगुण उसमें थे। तो हमने बहुत प्रयास किया, उसको रखा, सब व्यवस्था की, खाने पीने की, उसको रोज मार्गदर्शन करते रहे। लेकिन उसका जो केंद्र बिंदु है विचार करने का, मन का केंद्र बिंदु है, वो हम चेंज नहीं कर सके। आखिर वो छोड़ के चले गया, जैसे विचार है वो करेगा। आज एक भिक्षु के तरफ से चले गया, दूसरे भिक्षु के तरफ जाएगा, लेकिन वो खुद का विचारों का केंद्र बिंदु, खुद के मन का केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ माइंड, वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं, बदलाने के लिए तैयार नहीं। जो मूलतः आदमी का स्वभाव बनता है, बचपन से जो स्वभाव बनता है, वो धीरे धीरे उस बच्चे का केंद्र बिंदु बनता है। जब अपने माँ बाप को देखता है तो माँ बाप से बहुत कुछ सीखता है, एक्सेप्ट करता है, ऑब्जर्व करता है, अपने में लेना चाहता है, ऑब्जर्व करता है। तब उसके बचपन से ही कुछ हमारे घर में जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, उसको बोलते हैं नैतिक क्रम। हमने जिस प्रकार से हमारे घर का एक क्रम बनाए, नैतिक यानी जीने की, जीवन जीने के एक सिस्टम बनाए, उस सिस्टम का उसके ऊपर काफी प्रभाव होता है। हम सोचते हैं कि बच्चे हैं, लेकिन हम सुधरने को तैयार नहीं। हमारा जो स्वभाव है वो बदलाने के लिए तैयार नहीं। तो बचपन का जैसे एक कोमल मन होता है, जब बच्चा स्वयं कुछ सीखना चाहता है, कुछ अपना अलग करना चाहता है, तो उस मन पे वो सभी बातों का प्रभाव निर्माण होता है, और उसी तरह से उसके विचारों का केंद्र बिंदु निर्माण होता है। हमें माँ बाप को पता भी नहीं चलता कि उसका विचारों का केंद्र बिंदु कैसे निर्माण हो रहा है। हम तो बच्चा है ऐसे करेंगे, पिताजी के जेब से पैसे ले लिए, पिताजी वाला बच्चा है, खाने पीने के लिए लगता है, लेकिन बिना पीछे पूछे पिताजी को जेब से पैसे लेना, ये उसके मन में एक चोरी करने का केंद्र बिंदु निर्माण करता है। और वो केंद्र बिंदु फिक्स होता है। माँ के पैसे रहे, ले लिए, उठा लिए, बाहर जाके खाए, कुछ भी मौज मस्ती करे, तो ये उसका केंद्र बिंदु बन गया, उसकी प्रवृत्ति बन गई, उसका स्वभाव बन गया। भला ही बाहरी जैसे पंच है, स्पंज को अपन दबाते तो दब जाता है, जैसा ऊपर से दबाव
कम हो जाता तो स्पंज जैसे कि वैसा हो जाता है। उसी प्रकार हमें मन का संशोधन करना चाहिए, मन की स्टडी होना चाहिए, मन का अभ्यास होना चाहिए कि मन किस तरह से काम करता है। तो हम इस बारे में नहीं सोचते और हमारे मन के जो विचारों के केंद्र बिंदु है, विचारों का जो केंद्र बिंदु है, उसको उसमें परिवर्तन लाना, उसमें चेंज होना ये जरूरी है। यहाँ से छूट के चले गए बाहर ओपन में, फिर दूसरे पुराने लोग मिल गए, अरे ले लो क्या होता है, एक दिन ले लो, थोड़ा सा कर लो, तो वो कर लेगा क्योंकि उसके विचारों के केंद्र बिंदु में बदलाव नहीं आया। जो बदलाव दिखता है वो ऊपरी तौर पे दिखता है, ऊपर ऊपर दिखता है, लेकिन मन में जो मन से बदलाव होना वो नहीं दिखता, वो बदलता नहीं। उसी प्रकार बच्चों को जिस दिन बच्चे का अपने अंदर से बदलाव होता है, वैचारिक बदलाव होता है, उसके टोटली जो बाहर के विचार है, जो आजू बाजू में दिखते हैं, उस विचारों का प्रभाव छोड़ करके जब अपने अंदर के केंद्र बिंदु को हम जांचते हैं, उसकी जांच करते हैं, तब हमें ये पता लगना चाहिए कि मेरा तो मूड, जिसको लोग मूड कहते हैं, मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड ऐसा है, मेरा वो मूड। तो जो एक अपने विचारों का केंद्र बिंदु है, विचारों की सिचुएशन है, जब हमारे विचारों की सिचुएशन पढ़ाई करने की नहीं है तो वो कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे विचारों का केंद्र बिंदु होना चाहिए कि जहां पर भी ज्ञान मिलता है, जहां पर भी अच्छी बात दिखती है, उसको ग्रहण करो। क्यों? वो दूसरों के लिए नहीं है आवश्यक, ये आवश्यक है तुम्हारे खुद के लिए, क्योंकि तुम्हारा जो केंद्र बिंदु है, वैचारिक केंद्र बिंदु है, उसमें आप परिपक्व करते हैं, उसको बढ़ाते, उसको डेवलप करते हैं। जैसे कि इसमें बोला कि सचित पर्योदपनम, अपने में सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनम। तो इसमें आजू बाजू में बुरी बातें हैं, अकुशल बातें हैं, ये बुद्ध को मालूम था, बुरी बातें। फिर इसके बाद में अपने मन के केंद्र बिंदु पर आता है कि ये बुरी बातें जो बाहर से है, क्योंकि तुम्हारा मन अभी तक बुरा बना नहीं, तुम्हारा केंद्र बिंदु अच्छा है, माइंड का केंद्र बिंदु मन तुम्हारा अभी भी पवित्र है, अभी भी तुम्हारा मन स्वच्छ है, लेकिन ये बुरी बातों का प्रभाव तुम्हारे मन पे ज्यादा हो रहा है। पिताजी ऐसा कर रहा है, माँ ऐसी कर रहे, भाई ऐसा कर रहा, बहन ऐसी कर रही, आजू बाजू के लोग ऐसे कर रहे। जैसे यहाँ पे भारत में 90% 98% लोग धार्मिक अंधश्रद्धा में जीते हैं। 98% धार्मिक अंधश्रद्धा में जीते हैं। तो हमारे मन में, इंडिया में 98% धार्मिक अंधश्रद्धा में जीते हैं। तो हमारे मन पे वो भारी बातों का इतना प्रभाव निर्माण होगा, तो हमारा जो मन है बाहरी बातों से ऐसी बनने की कोशिश करेगा। लेकिन बुद्ध कहता है कि तुम्हारा जो अंदर का मन है उसमें कुशलस्य उपसंपदा, कुशलस्य उपसंपदा, ये तुम्हारा अंदर का मन है, उसको कुशल बातें, उसमें अच्छे अच्छे बातें
तुम जहां से भी मिलती हो, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे मन में उसको निर्माण करो। अच्छी अच्छी बातों को तुम जमा करो, इकट्ठा करो। यू मस्ट कल्टिवेट उसको। यू मस्ट बी कलेक्ट गुड थॉट इन द योर माइंड। जो अच्छे विचार है वो तुम्हारे मन में कलेक्ट करो, तो ये बुरे विचारों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। जो बाहरी बुरे विचार है वो बाहरी बुरे विचार का प्रभाव नष्ट होगा, क्योंकि तुम इसको नष्ट करने के लिए तुम्हारे अंदर जो मन है उसमें मन में कुशल विचार, अच्छे विचार तुम निर्माण कर रहे हो, अच्छे विचार भर रहे हैं, अच्छे विचारों की एक संपदा वहां पर मन में निर्माण कर रहे हैं। तो ये बुरे विचार बाहर कितने भी होंगे लेकिन तुम्हारे कुशल मन पर प्रभाव नहीं करेंगे। तुम्हारा मन इतना कुशल हो जाएगा कि अकुशल विचारों का परिणाम नहीं होगा। उसके बाद में बुद्ध कहते हैं सचित परियोदपना। कुशल चित्त होने के बाद तुम्हारे मन में जो मन का केंद्र बिंदु है, जो विचारों का केंद्र बिंदु है, ये कुशल होने के बाद अपने मन को हमेशा परीक्षण करना चाहिए, अपने विचारों को परीक्षण करना चाहिए। ये सभी बातों को जब तक तुम परीक्षण करते रहोगे, जैसे समासति में बताया, समासति का मतलब है कि मन पर चौकीदार जैसा पहरा रखो कि कोई घुस न जाए, बुरे विचार मन में घुस न जाए। इसलिए माइंडफुलनेस, जिसको समासति कहते हैं, वो चौकीदारी करता है। उसी प्रकार हमें चौकीदारी करना है कि हमारा जो कुशल चित्त प्रभावित हुआ है उसको कोई बाहर की बाधा न आए। सचित परियोदपनम, यानी अपने चित्त को बार बार परीक्षित करो, बार बार अपने मन को साफ करो। एतं बुद्धान शासन, ये बुद्ध का शासन है। इसी प्रकार हमें काम करना है और समझना है, इसमें किसी का नुकसान नहीं। जो इस तरह की प्रक्रिया आप करेंगे तो उसमें फायदा आपका ही है। आपको परिवर्तन करने की एक चांस मिल रहा है जीवन में, और ये कठिन है, ये साधारण नहीं कि अपने विचारों का जो केंद्र बिंदु बना हुआ है पहले से संस्कारों से, उस केंद्र बिंदु को चेंज करना, उसमें परिवर्तन करना। बाहरी चेंज कर सकते हैं। आपको लगा कि नहीं अभी सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज पहन सकते हो, सफेद वो गले में माला डाल सकते हो, सफेद चूड़ियां बन, ये बाहरी कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। इट इज द इजी फॉर चेंज। चेंज करने के लिए बाहरी जो चीज है चेंज करने के लिए इजी है। मैंने फुल पैंट शर्ट छोड़ दिए, अच्छे बाल को छोड़ दिए, मैंने बाल को मुंडन कर दिया। जो अच्छे कपड़े पहनते थे, फुल पैंट शर्ट अच्छे अच्छे, उसको छोड़ दिया, मैंने मुंडन किया, चिवर लिया। बाहरी चेंज किया मैंने, फिजिकल चेंज किया मैंने, लेकिन मेरे अंदर, मन के अंदर जो भाव है, जो मानसिक विचारों का केंद्र बिंदु है, वो जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा तब तक, जिसको सम्मा समाधि कहते हैं, कि जो परमानेंट कंसंट्रेशन, जिसको राइट कंसंट्रेशन कहते हैं, वो तुम्हारे चित्त से परिवर्तन होता है। आप 10 दिन रहेंगे, 10 दिन वो सिचुएशन में आपको अच्छा लगेगा, सास देखते रहेंगे, ये देखते रहेंगे, निश्चित तौर पे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और उस 10 दिन ऐसा लगेगा कि इससे बेहतर, इससे अच्छी कोई विधि नहीं है। लेकिन जब बाहर निकलोगे, अपने घर में आओगे, जब घर में बाल बच्चे देखोगे, घर में पति देखोगे, घर का आजू बाजू का परिसर देखेंगे, तो 10 दिन में जो बाहरी परिवर्तन तुम्हारे मन में हुआ है वो परिवर्तन हट जाएगा, और तुम्हारे मूल के विचार है, मूल तुम्हारे जो विचार है वो फिर से निर्माण होंगे और तुम पहले के जैसे करने लगोगे। फिर जाओगे 10 दिन के लिए, किसी ने 40-40 शिविर किए, किसी ने 50 शिविर किए,
फिर अगर तुम्हारा मन चेंज हो गया है, तुम्हारे विचारों का केंद्र बिंदु बदल गया, तो तुम खड़े रहते रहते साधना कर सकते, बातें करते करते साधना कर सकते, अच्छे विचार, तुम रात को सोते समय भी अच्छे विचार कर सकते। जब भी तुम्हारे सामने कोई आया तो तुम्हारे दिल से अच्छे विचार निकलेंगे, बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपने विचारों का केंद्र बिंदु, जो मूल केंद्र बिंदु है, उसको तुमने बदलाव किया, उसमें चेंज किया। तो इसलिए हमें जरूरी है कि मन को परिवर्तन करना है। मन का जो मूल स्वभाव है, मन की जो मूल प्रवृत्ति है, उसको चेंज करने की। लेकिन ये सादी बात नहीं है, ये बात बहुत कठिन है कि अपने खुद के मन को चेंज करना है, बहुत बड़ी बात है। खुद के विचारों में बदलाव करना बहुत बड़ी बात है। बाहरी बदलाव तो कर सकते, लेकिन खुद के मन को बदलाव करना ये साधारण बात नहीं है। और ये जो एजुकेशन है मन को बदलाव करने का, मन को चेंज करने का, ये जब बच्चा सोचने लगता है, जब बच्चा 10-12 साल का होता है, उसी समय उसको ये शिक्षा मिलना चाहिए, इस प्रकार के संस्कार उसके ऊपर होना चाहिए, ताकि उसका कुशल चित्त है, उसके मन का केंद्र बिंदु है, ये कुशल हो, अच्छा हो, तो फिर एक बार उसका मन चेंज हो गया तो बाहरी प्रभाव में उसको कुछ फर्क नहीं करता। उसको अकेले को रख दो, अकेले को रख दो तो वो हम जैसा चाहते वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर उसका मूल चित्त बदला नहीं, उसका मूल विचारधारा बदली नहीं, विचारों का केंद्र बिंदु नहीं बदला, तो कोई नहीं रहने के बाद में वो अकेला रहता है, तो अपनी मनमानी जैसा करता है, नाचना है, खेलना है, बोलना है, जो भी मोबाइल देखना है, जो भी करना है वो सब करेगा, क्योंकि उसके मूल विचारों में जो स्थायी विचार बना है, उस विचारों पे वो फुल टाइट एंजॉय करेगा, जो करना है वो। तो उस समय इंसान की मूल विचारधारा, मूल प्रवृत्ति दिखाई देती है कि जब वो, उसको कोई कंट्रोल नहीं रहता, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, उस समय, अगर उस समय हम देखते हैं कि उसके मूल विचार जैसे वैसा ही करेगा। अगर उसमें भी बदलाव आया तो समझ जाना कि उसके मूल विचार है, विचारों का केंद्र बिंदु बदल गया, वो कंप्लीटली अभी अच्छा हो गया। इस तरह से हमें वर्क करना है, इस तरह से काम करना है।